स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। एस्टेट प्रथम पेपर की परीक्षा 24 मई से प्रारंभ हो रही है। 24 मई से 26 मई तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को करिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न, भेद की दृष्टि से पदबंध के प्रकार बताना है। 10, 6, 8, 4। तो पदबंध के प्रकार हैं 8, भेद की दृष्टि से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह। वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हंस पद विराम चिन्ह। हंस पद विराम चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। अल्प विराम तो आप सभी को पता है ऐसे, और अर्ध विराम इस तरह से। चिन्ह से भी संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सध्य परिनिवृत्ते कांता समित्ते योद देश युजे, यह कथन किसका है? वामन, मम्मट, भरत मुनि, हेमचंद। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। भरत मुनि से, भामह से और आनंदवर्धन से। इनमें से हो सकता है किसी एक से प्रश्न पूछे जाए और प्रश्नों की संख्या 3 से 4 तक हो सकती है। तो ये जो कथन है यह मम्मट का है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुरी प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। सही विकल्प सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये असत्य है। काव्य गुण की संख्या कितनी है? 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। तो आपको बताना है कौन सा काव्य गुण नहीं है। शक्ति यह काव्य गुण नहीं है। श्लेष अलंकार तो है ही है, साथ में काव्य गुण भी है, माधुर्य है, समाधि है, ये तीनों है। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो, प्रीतम देख रूप लुहाऊं। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद। तो इसमें जो है माधुर्य काव्य गुण है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यह कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस दोहे में क्या है ये आपको बताना है। इसमें जो है अभिधा मौली शाब्दी व्यंजना है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, अभिधा, व्यंजना। जब शेर आया तो युद्ध में गीदड़ भाग गए, तो इसमें जो है लक्षणा है। किसके लक्षण मिल रहे हैं? शेर, गीदड़। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे में कौन सी शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। कबीरदास का दोहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? सिलेबस में वाणिक छंद लगा हुआ है, तो वाणिक छंदों के साथ साथ आपको मात्रिक छंद भी पढ़ना है। मंदाक्रांता, हरिगीत का रोला दोहा, तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, इंद्र प्रजा, उपेंद्र प्रजा, ये सभी जो है वाणिक छंद हैं। रोला, हरिगीत का, दोहा, सोरठा, छप्पय, कुंडलियाँ, ये सभी मात्रिक छंद हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभव सुदशरथ, अजिर बिहारी, इन पंक्ति में
किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यह चौपाई है। चौपाई में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। तो वाणिक छंदों में किसका विचार होता है, ये आपको बताना है। वाणिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। छंद के कितने भेद हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। मात्रिक छंद, वाणिक छंद, वाणिक वृत्त और मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के प्रणेता माना जाता है किसको? तो निराला को माना जाता है। उनकी एक रचना है परिमल। परिमल में इन्होंने जो है छंदों के मुक्ति की बात कही है। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? रोला उल्लाला, सोरठा रोला, दोहा उल्लाला, दोहा रोला। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बनाना है? तो कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा छंद वाणिक छंद है? अरिल्य, रोला, शालिनी, गीतिका। वाणिक छंद कौन सा है, ये बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा शालिनी। भूमि में रमी शरद की कमनीयता से नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। थी छा गई कुमुद के अविता सिताबा, प्रफुल्ल थी प्रकृति सी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद कौन सा है? इसमें जो छंद है वह बसंत तिलका है। बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। इसमें भी आपको छंद बताना है। गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत, विलंबित, कवित। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें गीतिका छंद है। गीतिका छंद में जो है 26 मात्राएं होती हैं। और हरिगीतिका यह मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। बढ़े चलो में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है आपका दिग्पाल है। दिग्पाल में भी 24 मात्राएं होती हैं। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में कौन सा नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, प्रश्न भाव। तो रस के 4 प्रमुख अवयव हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक होता है अस्थाई भाव। प्रश्न भाव ये नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव ये 4 प्रकार हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? तो यह रस से संबद्ध है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। अलंकार के भामह हैं, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ध्वनि के आनंद वर्धन हैं। हम हारी कह कह हाँ पाइन पारियो पयोरी, लेहु कहाँ उजहू किए तेह नेहरियो त्योरी। बिहारी की ये दोहा है। इसमें बताना है कौन सा रस है। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि। तो इसमें बताना है कौन सा रस है। सी, विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग ये 2 प्रकार हैं श्रृंगार के। तो विप्रलंब का दूसरा नाम है वियोग। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? अद्भुत, करुण, भयानक, विभत्स। किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? तो अद्भुत का विस्मय होगा। करुण रस का शोक है और हास्य का हास है। विभत्स का जो है जुगुप्सा है। भयानक का भय है। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीव स्यार अतः आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदार।
तो इसमें घृणा की बात की गई है। आप पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं घृणा की बात इसमें की गई है। तो इसमें कौन सा रस होगा? वीर, विभत्स, भक्ति, अद्भुत। विभत्स रस है इसमें। कौवा बैठ के आँख निकाल रहा है, सियार जो है जीभ खींच रहा है, और जांग को खोद के मांस, इसमें कुत्ते का भी बात किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभत्स रस होगा। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर। किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और एक बात और, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो भावों की संख्या मानी है वह 49 मानी है, और संचारी भाव कितने हैं? 33। लेकिन छल नामक संचारी भाव जो 34वां संचारी भाव है वह देव ने माना है। अस्थाई भाव की संख्या 8 है, और सात्विक भाव की संख्या यह भी 8 है। श्रृंगार तो रति जो है यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, जयदेव, पंडित जगन्नाथ। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि से संबंधित एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताना है। कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसने कहा कि उसे नहीं पता। बताइए संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा? उसे कुछ भी नहीं पता, ये संज्ञा उपवाक्य है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आप इन 25 प्रश्नों में से कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।